बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अंततः आज 1 जून को 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव संपन्न हो गए। इस तरह से महाभारत 2024 का पटाक्षेप हुआ। इसे मैंने महाभारत नाम इसलिए दिया क्योंकि यह भी उतना ही विशाल और व्यापक था। क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में हो, जो देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, जिसमें 96.8 करोड़ मतदाता हों, तो वह विशाल तो होगा ही। अमेरिका की जनसंख्या 33.33 करोड़ है, जबकि हमारे यहाँ 96.8 करोड़ मतदाता हैं। उसमें से मान लीजिए अगर सबको मिलाकर परसेंटेज देखा जाए तो 65% भी अगर हुआ तो सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। ये ज़रूर कहा जाता है कि मतदान कम हुआ, मतदान का प्रतिशत कम है, लेकिन आप जब उसको एक कंपोजिट रूप में देखेंगे, एक साथ देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितने करोड़ मतदाता लोगों ने मतदान किया। एक एक संसदीय क्षेत्र के आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरे देश के हिसाब से यदि देखें तो आपको अंदाज होगा कि हमारी कितनी बड़ी संख्या ने मतदान किया। और इस चुनाव कार्यक्रम को जितने संजीदा तरीके से, जितने सुचारू रूप से चुनाव आयोग ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, सरकार ने इसको सफल बनाया, उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं और हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। हमें उन पर गर्व होना चाहिए कि जो उन्होंने इतनी शांतिपूर्ण तरीके से, सुचारू रूप से इस कार्य को अंजाम दिया। क्योंकि आप देखिए, एक परिवार में किसी के यहाँ विवाह होता है तो उसकी तैयारी में कितने लोग लगते हैं, कितना समय लगता है, कितनी भाग दौड़ होती है, और उसके बावजूद कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ आलोचनाएं होती ही हैं। लेकिन आप वहीं इसको देखिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय पर काम शुरू होना, मतदान शुरू होना, समय पर मतदान समाप्त होना, समय पर ईवीएम मशीन का पहुंचाया जाना, कलेक्ट करना, कितना सारा काम कितने सुचारू रूप से चला, जैसे सारे लोग मशीनी रूप से काम कर रहे हों। वे तो सभी बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने इस चुनाव कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना किसी प्रकार से भी सहयोग दिया। वे सारे कर्मचारी जो इस काम में लगे थे, उन सभी को हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस काम को करके अपने देश का गौरव बढ़ाया। इस चुनाव में सरकार ने बाहरी देशों से भी ऑब्जर्वर आमंत्रित किए थे और कुछ ऑब्जर्वर यहाँ आकर चुनाव देख रहे थे। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चुनाव कितनी समयबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि भारत में लोग काम नहीं करते, कामचोर हैं। लेकिन इस काम को लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। अमेरिका में 33.33 करोड़ जनसंख्या है और उसके आधे लोग भी, 50% भी वहाँ मतदान नहीं होता। उसकी तुलना में यदि देखा जाए तो हमारे भारत में जागरूकता ज़्यादा है उनकी अपेक्षा। तो चलो भाई,
हमेशा आप लोग अमेरिका की तारीफ़ करते रहते हो, कभी अपने देश की भी तारीफ़ कर लिया करो यार। तो ये चुनाव के लिए तो पहले हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अब अभी मतगणना का कार्य बचा है, 4 जून को वह भी संपन्न हो जाएगा। तो अब इस चुनाव में जैसे कि महाभारत में तीर, बाण, भाले, तलवार, गदा का उपयोग हुआ था, इसमें उनका उपयोग नहीं हो सका। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले थे उस हिसाब से हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं और बहुत सारे कार्य दूरदर्शिता से उन्होंने पहले ही कर लिए थे, चाक चौबंद हो गए थे, ताकि कोई बाहरी शक्ति ऐसे अपने षड्यंत्र करके हमारे देश में चुनाव में व्यवधान ना डाल सके। इसकी जो आशंका व्यक्त की गई थी उसको निर्मूल साबित किया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, इसलिए भी वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब उसमें तो तीर, बाण, भाले चले थे। हमारे इस महाभारत में वाक युद्ध हुआ, जुबानी जंग हुई, जिसमें कई लोग तो इतने आगे बढ़ गए, उन्होंने इतनी अभद्र और असभ्य भाषा का प्रयोग किया जो आज तक चुनाव में कभी नहीं हुआ था। गाली गलौज तक पे आ गए वो, जो कि किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं है, किसी को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उनके साथ ये सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चुनाव लड़ने के पहले ही जानते थे कि हमारा क्या हासिल होने वाला है। उनको अपनी पराजय सामने दिख रही है। तो ऐसे में चिढ़, ईर्ष्या, द्वेष, मन की मलिनता, क्रोध, घृणा, ये सब और प्रतिहिंसा की भावना से के तहत होकर उनके मुंह से निकला। तो ये अक्सर ऐसा होता है। और यदि उसके ऊपर कोई सामने वाला चिढ़ा दे तब तो ये बात बिल्कुल तुरंत होती है। क्योंकि मेरे को इसलिए याद आ रहा है, जब हम लोग बच्चे थे और हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुआ करते थे हॉकी के, बहुत प्रसिद्ध टूर्नामेंट होता था, अभी भी होता है। तो हम लोग वहाँ से आकर अपने घर में, अब कोई नहीं रहता तो हम लोग जब बाहर दूसरे दोस्त भाई मिलते थे तब तो खेलते थे उनके साथ में, लेकिन जब कोई नहीं रहता तो घर में हम दोनों ही भाई खेलते थे। तो जब मैं, मान लीजिए मैं उसकी टीम में गोल कर दूं, तो मैं जानबूझ के उसको देख के मुस्कुराता था। वो मुस्कुराता था तो मैं एक दिन पीछे पलटा, मेरे को नहीं मालूम था, गुस्से में आके उसने हॉकी से मेरे को मारा। तो कई बार हम लोगों के हॉकी से लड़ाई होती जाती थी। तो ये क्यों होता था? क्योंकि गुस्सा आ जाता, चिढ़ आ जाती, चिढ़ा दो तो और चिढ़ जाता। तो इसमें वो लोगों ने अनाप शनाप बकना शुरू किया, और इस अनाप शनाप के बकने से वो अपना खुद का नुकसान और करते चले गए। उनको ये याद नहीं रहा कि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। उनको ये भी नहीं लगा कि हम प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री को भी छोड़िए, एक बुजुर्ग व्यक्ति से किस प्रकार से बात करें। उनको यह भी समझ में नहीं आया। तो खैर, जैसा भी हो, चुनाव तो हो गए। अब आपको याद दिलाऊं कि कोई आशंका जो व्यक्त की गई थी वो आशंका निर्मूल साबित हो गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कोई घटना 4 जून के पश्चात घटित की जाएगी, तो ये तो निश्चित हो चुका है
कि परिणाम क्या आने वाले हैं। तो संभव है कि वो घटना कारित की जाएं। जैसे पूर्व में किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन आदि इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, या अन्य कोई आंदोलन, और आंदोलन नहीं भी हुए तो कोर्ट खेलने का तो इनकी आदत है ही। हमेशा दौड़ दौड़ के कोर्ट जाओ, दौड़ दौड़ के कोर्ट जाओ। तो कोर्ट कचहरी तो ये पक्का आप मान के चलिए कि 4 जून के बाद कोर्ट कचहरी को फुर्सत नहीं मिलने वाली है। दूसरे कामों के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी, इन्हीं के काम निपटाते आपको देखे जाएंगे। तो जिस प्रकार से महाभारत में क्या हुआ था कि महाभारत जिस दिन समाप्त हुआ, भीम को भी दुर्योधन ने मार डाला। उसके पश्चात जो बच गए थे, कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा घृणित कार्य किया जिसका परिणाम अश्वत्थामा आज भी भुगत रहा है। उसने पांडवों के विनाश के लिए कि अगर मेरे कौरव मारे गए तो पांडव भी जीवित नहीं रहेंगे, उनके विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, कृष्ण भगवान को पता चला तो उन्होंने पांडवों को बचाने के लिए उसकी दिशा बदल दी। तो द्रौपदी के गर्भस्थ शिशु मारे गए। इससे दुखी और नाराज होकर अश्वत्थामा को पांडव पकड़ कर लाए। चूंकि एक युद्ध तो समाप्त हो चुका था, युद्ध अब नहीं हो रहा था, तो एक ब्राह्मण पुत्र को, वह भी गुरु के पुत्र को मारना एक पाप होता, अपराध होता। इसलिए कृष्ण भगवान ने उसे मारा तो नहीं, बल्कि उसके जो मस्तक पर मणि थी, ये जन्मजात मणि थी, उस मणि को उन्होंने खींचकर निकाल लिया और उसको श्राप दिया कि तुम हमेशा जीवित रहोगे। अब सोचिए कि वो जीवित रहना कितना कष्टदायी होगा। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अमर है और वह जंगल जंगल भटकता है, उसके माथे से अभी भी घाव रिस रहा है, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट वह सह रहा है। ऐसा कई लोगों ने उसको उससे मिलकर बतलाया। तो ये जो घटना हुई, इसका कारण क्या था? वही प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, क्रोध और चिढ़। सबसे बड़ी चिढ़, किसी व्यक्ति के प्रति चिढ़। तो यही भावना के तहत उसी तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने विदेश में एक बयान दिया था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस दिया सलाई लगाने की ज़रूरत है। तो ये पूरे चुनाव में इनको ये मालूम था कि हम चुनाव तो जीतने वाले नहीं, तो ये केरोसिन छिड़कने का ही काम करते आ रहे थे कि जातिगत जनगणना हो, ओबीसी को ऐसा हो, दलित को ऐसा हो, फलाने को, मुसलमान को ऐसा हो, मुसलमान को शरीयत के उससे चलना होगा, तो मुसलमानों को भड़काते आए। फिर एक और उन्होंने एक नई भड़काने का काम दिया कि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, दूसरे आदमी 2% है, तुम 50% हो, तुमको उसके बराबर संपत्ति होना, तो उससे लूट लो। तो ये क्या लूट डकैती डलवाना चाहता कि देश में इस तरह का गृह युद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से ये उनकी मंशा उनके भाषणों से दिखती थी। तो इसलिए यदि ऐसी कुछ आशंका व्यक्त की जा रही है तो ये बिना ये आधारहीन नहीं है, इसका कोई ना कोई आधार तो अवश्य है।
तो चलिए देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी इतनी सुदृढ़ हैं, हमारी पुलिस, हमारी सेना इतनी सुदृढ़ है कि वो इन लोगों से निपट सकती है। और सबसे बड़ी बात तो जो सरकार है और सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनको राजनीति कूटनीति का इनकी तुलना में कई गुना ज्ञान है, वो इनसे निपटना अच्छी तरह जानते हैं। अब आपको एक बात बताऊं कि आपने भी परीक्षा दी होगी, आपने भी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की होगी। तो जब आप परीक्षा देते थे तो परीक्षा 10 दिन, 15 दिन, महीना भर ऐसे चलती है। उस पीरियड में आप क्या करते हो? दूसरे सारे काम बंद कर देते हैं, केवल और केवल पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई, रात रात को जग जग के पढ़ाई करते हो आप। और फिर जब आप परीक्षा का अंतिम पेपर दे के आते हो, उसके बाद आप कहीं घूमने नहीं जाते, उसके बाद कहीं आप पिक्चर नहीं जाते, उसके बाद आप आके सीधे बिस्तर पे आराम करते हो, घंटों के लिए सो जाते। ठीक उसी तरह से मोदी जी पूरे 44 दिन, जिनकी आयु समझ जाइए 73-74 के करीब होने जा रही है, उस आयु में, उस अवस्था में वो लगातार 44 दिन सभाएं करते रहे, रैली करते रहे, रोड शो करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, 80-80 इंटरव्यू देते रहे, 200 से ज़्यादा उन्होंने रैली की। तो बिना थके, बिना काम करते जाना, सुबह से रात तक, एक भी दिन रुके बिना। तो अब उन्होंने उसको, उससे रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनका इस तरह झुकाव ज़्यादा है, तो उन्होंने साधना का, मेडिटेशन का रास्ता अपनाया और इसके लिए वो कन्याकुमारी चले गए। अब उसमें हमारे इन बचकाने लोगों में, विपक्ष में पेट में दर्द शुरू हो गया कि अरे ये चुनाव आयोग को इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, वो प्रचार होगा, वो बिना बोले प्रचार होगा। अरे कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ काम कर रहा है तो क्या वो भी ना करे? मोदी जी बोलते हैं तो बुरा लगता है, मोदी जी मौन रहते हैं तो बुरा लगता है। आखिर ये चाहते क्या है? इनको एक्चुअली मोदी से डर लगता है, और अब वो डर इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब जब मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो ये इनको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लोग अब बचेंगे नहीं। इनके सारे भ्रष्टाचार खोद खोद कर निकाले जाएंगे और इनको सही जगह पहुंचाया जाएगा। अभी तो एक ही उछल रहा है तिहाड़ जाने के लिए, अब देखें कल जाता है कि नहीं जाता है। तो और भी बाद में ऐसे लोग सामने आएंगे, यही डर इनको खाया जा रहा है। इसलिए इनको मोदी जी की हर बात में बुराई नज़र आती है। अरे भाई, वो साधना में गए थे तो आप भी साधना में चले जाओ, आपको किसने रोका है? आपको भी मीडिया दिखाएगा, चले जाओ, आप हाजी अली चले जाओ, KGN चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहाँ आपकी इच्छा हो। कहीं तो आप अपना मत्था टेको, मीडिया आपको भी दिखाएगा, आपका भी प्रचार हो जाएगा। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, मगर जो दूसरा करेगा हम उसको उंगली करेंगे। ये इनका किस्सा है। और मोदी जी अपने बिल्कुल निश्चिंत होकर, कि उनको मालूम है कि अब मेरे को वाराणसी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे चले गए साधना में। इसके पहले भी वो साधना में जा चुके हैं, केदारनाथ में जा चुके हैं। केदारनाथ की जिस गुफा में उन्होंने साधना की थी, वहाँ के साधु संतों का कहना है कि उस गुफा में 1 घंटे से अधिक साधना करना भी संभव नहीं है, और वहाँ मोदी जी ने इतनी लंबी साधना की थी। तो इनको तकलीफ़ तो हो रही है। तो ये है कि आप लोग भी ये सचेत रहिए कि
इनकी बातों में ना आए 4 जून के बाद। अब आज से टीवी पर शुरू हो गया धमाल, एग्जिट पोल, फलाने ने ऐसा कहा है, ढिकाने ने इतना आ रहा है, यहाँ से इतनी सीट आ रही। अरे भाई, 4 जून को तो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी हैं, तो 2 दिन 3 दिन पहले तुम ये बता के क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, इससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि आपकी इतनी सीट आ रही, तो अब तुम रोक तो नहीं सकते ना उसको, कि उसको रोक लोगे, नहीं 300 नहीं आने देंगे। और इस बात की गारंटी क्या कि वो जो आप बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि इसके पहले भी जितने एग्जिट पोल आए हैं उनका क्या हासिल होता है वो सब जनता ने देखा हुआ है। ये केवल और केवल इनका मीडिया का खेल है अपनी टीआरपी के लिए। तो इसमें ज़बरदस्ती दिमाग लगाने से कोई हासिल नहीं होगा। जो भी चुनाव के रिज़ल्ट आएंगे 4 जून के बाद आएंगे, तो सामने आ जाएंगे, उसके लिए क्यों आप परेशान हो, हैरान हो। हाँ, इतनी बात ज़रूर बता रहा हूँ मैं आपको कि जब मोदी जी ने 400 पार की घोषणा की थी, 400+ की घोषणा की थी, तब उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। उनके दिमाग में अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना था, दूसरा सामने वाले विपक्ष को उलझाना था, जिसमें विपक्ष उलझ कर रह गया। वो 400+ में खेलते रह गया, और इस नाते उसने ये साबित कर दिया कि मोदी जी तो आ रहे हैं, मगर 400+ आएगा क्या, लोग यही चर्चा कर रहे हैं। मतलब जीत तो रहे हैं मगर 400। अब बाय द वे 400+ नहीं आया, 399 आया, तो ये ताली बजा बजा के नाचेंगे, देखो हमने बोले ना 400+ नहीं आएगा, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कैसा मोदी को हराया हमने। तो ये बचकानी हरकत में ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं, इसीलिए मोदी जी ने इनको उस अपनी रणनीति के तहत फंसा दिया। बीच के भाषणों में भी आप गौर करेंगे तो मोदी जी ऐसा ही कुछ अप्रत्यक्ष रूप से बताते नज़र आते हैं। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए तो उनको आपको समझ में आ जाएगा। भाई 400+ तो हमारे पास पहले भी था, दूसरी पार्टियों के भी सपोर्ट हो जाता था, हमारे पास 400 हो जाता था। तो अब कब ये कहा उन्होंने, जब ये लोग उस जाल में उलझ गए, तब उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस। लेकिन हुआ है क्या कि 400+ बोला तो ज़रूर, लेकिन लोगों ने उसको वाकई में गंभीरता से ले लिया। जनता ने तो गंभीरता से ले लिया, और जनता ने ये मन में ठान लिया कि नहीं, हमको अब 400 पार लाना है। तो भले कार्यकर्ता में इतना वो हो ना हो, भले नेताओं में इतनी संकल्प हो ना हो, लेकिन जनता ने संकल्प ले लिया कि 400+ लाना है। मोदी जी का तो संकल्प है, मोदी जी तो जिस दृढ़ता से काम करते हैं, और मोदी जी जो बोलते हैं वो दृढ़ता के साथ बोलते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो दृढ़ता के साथ करते हैं। तो आपको मैं बताऊं तो 400 की बात जो हुई है चालू, तो मैंने जो अपना चुनाव के बारे में पहला जो वीडियो बनाया था, और उस समय जो मैंने कहा था, उसी पर मैं आज भी दृढ़ हूँ कि 404 से लेकर 416 इस बीच में कोई आंकड़ा आना चाहिए। क्यों आएगा, कैसे आएगा, किस आधार पर बोल रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताने में असमर्थ हूँ, मगर 400 पार होगा, ये आप निश्चित मान लीजिए। हालांकि अभी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
आज मेरी इस बात पर हंस भी रहे होंगे आप लोग, हंसेंगे भी कि ये बेवकूफ़ जैसा कुछ भी बक रहा है, मगर याद कीजिए आप मेरे को कि छत्तीसगढ़ के जब चुनाव हुए थे तब भी एक भी राजनीतिक विश्लेषक ने ये नहीं कहा था कि भाजपा जीतेगी। भाजपा के हारने की उम्मीद ज़्यादा थी और उस समय मैंने जिसका जो आकलन किया था अंततः वही सही निकला कि भाजपा बड़े मार्जिन से जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। तो ये मैं आपको आज उसका कारण नहीं कह सक रहा हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि 400 पार होगा। 404 से लेकर 416 के बीच में कोई संख्या आ सकती है। देखें तब तक क्या होता है। आज के लिए यहीं हम विश्राम लेते हैं। आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ भाई, कुछ नहीं है, जैसे आप अपने अभी मतदान करने के लिए एक उंगली चलाई थी और अपना बटन पे हाथ दबाया था कमल पे, उसी तरह से लाइक की बटन पे दबा दिया कीजिए, लाइक दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिले। कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अब कमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते तो जय श्री राम तो लिख दीजिए, जय हनुमान लिख दीजिए। हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, उनका ही नाम लिख दीजिए, उससे भी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। जय हनुमान, जय श्री राम, इतना लिख दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।